এখন আর দেরি নয়। तो ये चुनाव के दौरान का वीडियो है, ममता बनर्जी की तरफ से इस तरह से उकसाया गया था और इसको लेकर बीजेपी ने भी खूब हमला बोला था और अब संबित पात्रा ने एक बार फिर से इसको शेयर किया है। आपको बता दें, ममता के इस वीडियो पर संबित पात्रा ने एक ट्वीट भी किया और ट्वीट करते हुए लिखा, मित्रों जरा सुनिए, ममता बनर्जी को खुद ही कह रही हैं चुनाव के बाद का समय तो हमारा होगा, केंद्रीय सुरक्षा बल चली जाएंगी, उसके बाद जो हो रहा है वो हम और आप तो देख ही रहे हैं। अमित पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, क्योंकि ये तस्वीर सिर्फ एक जिले की नहीं है, कमोबेश इसी तरह की स्थिति हर जिले से सामने आ रही है और सोचिए, आप कह रहे हैं कि 2 दिन के लिए गृह मंत्रालय ने कहा है कि 2 दिन में रिपोर्ट तलब की जाएगी, लेकिन 2 दिन में तो किस तरीके के हालात बनेंगे अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन ये बताइए कि संजय राउत ये कह रहे हैं कि केंद्रीय बल अभी वहां पर है, तो जिम्मेदारी केंद्रीय बल की है क्या? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि टीएमसी के लोगों ने ये पूरी की पूरी घटना को अंजाम दिया है, तो उसी तरीके से संजय राउत विरोधी धड़े के आते हैं और विपक्ष शिवसेना से आते हैं, विपक्ष से आते हैं, तो वो सेंट्रल फोर्सेस और इस तरीके की बातें कह रहे हैं। तो नहीं, लेकिन मैं टेक्निकली पूछ रही हूँ, चुनाव अब कंप्लीट हो चुके हैं अमित, तो क्या अभी भी जिम्मेदारी सेंट्रल फोर्सेस की है वहां पर? लेकिन ऐसी जो घटनाएं, जी बिल्कुल, ऐसी जो घटनाएं हैं यहाँ पर पूरी तरीके से राज्य की पुलिस वहां पर जिम्मेदार है और ऐसी हिंसा किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। आखिरकार हत्याएं जो हो रही हैं, आगजनी जो हो रही है, दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ किया जा रहा है, इस पर प्रदेश सरकार को जवाब जरूर यहाँ पर देना होगा और उनको ये इंश्योर करना होगा, चाहे चुनाव के दौरान चाहे चुनाव के बाद जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसका ठीक तरीके से पालन हो रहा है। इसीलिए गृह मंत्रालय ने पूरी की पूरी बातों को तलब किया है और अगर प्रदेश सरकार की ओर से जवाब नहीं आता है तो उनके अधिकारियों को भी तलब किए जाने की पूरी संभावना है। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा ताकि दर्शक भी समझे कि संजय राउत जो कह रहे हैं वो राजनीतिक बयान है, जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की, वहां की सरकार की है। भले ही सरकार अगर अभी नई सरकार गठित नहीं हुई, लेकिन वहां की जिम्मेदारी अभी भी शासन प्रशासन की जिम्मेदारी मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं फिलहाल उनकी ही बनती है और इस पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं दिख रही है। आपको ये भी बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही लगातार ये हिंसा चल रही है और अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, जिसे लेकर गृह मंत्रालय ने चिंता जाहिर की और राज्य सरकार हिंसा को लेकर रिपोर्ट भी राज्य सरकार से तलब की गई है गृह मंत्रालय की तरफ से। तो गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है और इस पूरे मामले को लेकर जताई है चिंता, क्योंकि हिंसा का दौर लगातार जारी और इस सबके बीच कई लोगों की जान जा चुकी है।